नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 29 जून से 5 जुलाई के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। तो शुरुआत चंद्रमा से करते हैं और चंद्रमा की शुरुआत आपकी राशि से 8वीं राशि अर्थात धनु राशि। ये चंद्रमा धनु राशि से लेकर कुंभ राशि तक का इसका सफर रहेगा इस हफ्ते। पर शुरुआत जो धनु राशि से हो रही है, जो कि आपकी अष्टम राशि है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, और वो समय रहेगा 29 जून से 1 जुलाई दोपहर 1:32 में। तो करीब करीब 29, 30 और 1 तारीख 1:30 बजे तक जो समय है आपके लिए कष्टकारी है। कोई भी बड़ा निर्णय इस समय ना लें। 6 सप्ताह आपके पक्ष का है और बहुत ही अच्छा है। तो इस समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उसके उपरांत मकर और कुंभ का चंद्रमा बहुत ही अच्छा है और सप्ताह का जो अंत है कुंभ राशि के अंदर चंद्रमा आपके कामों में, रुके हुए कामों में गति देगा, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देगा। तो कुल मिलाकर बात है, बस सप्ताह की शुरुआत थोड़ा संभल कर रहे हैं। बाकी ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ग्रह इस समय इस हफ्ते हमें प्राप्त हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके पराक्रम भाव में। और ऐसी मान्यता है कि राशि से पराक्रम भाव में बैठे ग्रह आपको गोचर के उन्नतिदायक होते हैं, तरक्कीदायक होते हैं, नए पुराने मित्रों से मिलवाते हैं, समाज में आपकी प्रशंसा दिलवाते हैं, छोटी यात्राएं सुखद होती है, ये सब बातें होती हैं जिसको बहुत शुभ माना गया। पर सप्ताह की शुरुआत जो मैंने धनु राशि की बोली है उसमें आपको संभल कर रहना होगा, क्योंकि इसमें एक घटना का निर्माण हो रहा है कि सब कुछ अच्छा होते हुए जो मैंने शुरुआत बात की है, इसमें एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज कैसे हो रहा है कि आपके अष्टम राशि का स्वामी आपके तृतीय भाव में और तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में। तो लॉस और तृतीय भाव में एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद 1 तारीख को चंद्रमा निकल जाएगा। तो 1 तारीख तक अगर आपके ऑफिस के कलीग्स हैं तो उन पे आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा। और ऐसा ना हो कि आपने मतलब किसी जानकार की कोई मदद की, वो फ्री हो गए, आप फंसे हुए हो, उलझे हुए हो। तो इस समय बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि आपका जो सोशल सर्किल है, जिसकी मैंने कहा कि 3 ग्रह वहां बैठे हैं तो आपको बहुत उन्नति दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, निश्चित दे रहे हैं, परंतु सप्ताह की शुरुआत का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है बस उसी वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है 1 तारीख तक 1:30 बजे। उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन है आपको पूरे रिजल्ट्स देगा जैसा मैंने आपको बताया। और इसके अलावा ग्रहों की क्या स्थिति है, तो इसके अलावा अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो मंगल देवता आपकी राशि से गुजर रहे हैं, और जो मंगल है आपकी राशि से गुजर रहे हैं तो कई प्रकार के उसके रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट तो यह है कि आपको मंगल एनर्जी देता है, काम करने की एनर्जी देता है, पर एनर्जी के अंदर क्रोध की अधिकता भी देता है। तो एनर्जी का सदुपयोग हो तब तो ठीक है, परंतु अगर एनर्जी का उपयोग हमारे थोड़े बहुत झगड़ों में और क्रोध में हो जाए तो वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम किस चीज का कैसे उपयोग करें। तो ये मंगल थोड़ा बहुत क्रोध की स्थिति दे सकता है। पर अच्छी बात क्या है, जीवन साथी के लिहाज से ये मंगल आपके जीवन में लाभकारी है। और कैसे लाभकारी है वो, क्योंकि जीवन साथी का स्वामी है और आपकी राशि में बैठा है। इस समय आपका ध्यान अपने लाइफ पार्टनर के साथ है, जुड़ा हुआ है, उससे लेकर आप कनेक्टेड हैं, या ये कह सकते हैं कंसर्न रख रहे हैं। और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो सप्तम भाव पे उसको कहीं ना कहीं ब्लेस कर रही है। तो वैवाहिक जीवन के अंदर ये पॉजिटिव है ये मंगल का यहाँ बैठना। तो एक तरफ तो मैंने कहा क्रोध, झगड़े, वो झगड़े आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये मंगल आपके लिए शुभ लाभकारी है। और सूर्य देव का आपके द्वितीय भाव में बैठना भी कोई बुरी बात नहीं है। द्वितीय भाव में छोटी मोटी चिंताएं सूर्य देते हैं। द्वितीय भाव होता है धन और परिवार का, पर साथ में सूर्य आपके सुख भाव के भी स्वामी है, धन परिवार में है। तो छोटे मोटे संघर्ष के साथ आप धन और परिवार संबंधी समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। और अगर बाकी ग्रहों की हम बात करें या जीवन के दूसरे पहलुओं की बात करें तो वापस से मुद्दे पर आते हैं। जो बुध गुरु शुक्र की युति है तो उसमें शुक्र आप स्वयं है, मतलब राशि के स्वामी हैं, और बुध और गुरु, तो यहाँ पर जो एक इस कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशन कई प्रकार के रिजल्ट दे रहा है। उसमें जो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट क्या है कि बृहस्पति
लॉसेस का भी स्वामी है, मतलब एक डबल क्वालिटी का प्लेनेट है इसके अंदर, क्योंकि शुक्र की राशि है आपके, शुक्र से वो मित्र नहीं है तो सबको पता है ना। शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति, असुर गुरु शुक्राचार्य की दोस्ती नहीं थी, परंतु यहाँ पर बृहस्पति इनकम से संबंधित और लॉस से संबंधित है। ऐसा होता है ना हमारे जीवन में, एक ग्रह इनकम भी दे रहा है और साथ में हमारी गलतियों से जो पैसा आ रहा है हम किसी गलत चीज में नुकसान भी कर रहे हैं। पर यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि वो इनकम का रिजल्ट ज्यादा देगा। नॉर्मली मेरा जो परीक्षण होता है वो उसमें मैं कहता हूं कि मूल त्रिकोण राशि लॉस में है उसका देगा, पर नहीं, बृहस्पति की दृष्टि को अमृत समान माना है, एक्सपेंशन वाला माना है, बढ़ोतरी वाला माना है। और इस समय जब मैं पहले आपका भविष्य बताया करता था, जब बृहस्पति कर्क में नहीं थे, तब मैं बार बार बृहस्पति का दान करवाता था, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम में थी और वो लॉस की थी। अब वहां से वो हट गया और हटने के बाद उसकी दृष्टि अपनी इनकम वाली राशि पर है। तो इनकम वाली राशि का स्वामी उच्च का होकर इनकम वाली राशि को देख रहा है। और उस बृहस्पति के साथ कौन जुड़ा हुआ है? आप स्वयं, आपकी राशि स्वामी शुक्र जुड़ा हुआ है। और फिर तीसरा कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ है? वो है बुध। बुध जो आपके धन का स्वामी है, परिवार का स्वामी है, आपके प्रेम का स्वामी है, वो जुड़ा हुआ है। तो बुध, शुक्र और गुरु की ये कॉम्बिनेशन, आप विलिंगली अपने पराक्रम के द्वारा पैसा कमाने में उद्यत होंगे और उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे। कई बार होता है ना कि हम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या कर रहे हैं, तो आपकी इस समय प्रायोरिटीज है। इवन आपकी जो छोटी यात्राएं हैं वो भी आपके लिए धनदायक हो सकती हैं, अगर जिन लोगों का काम थोड़ा बहुत यात्राओं के द्वारा होता है। साथ ही साथ आपका सोशल सर्किल में एक्सपेंशन हो रहा है जो लाभकारी हो रहा है। जैसे लोग बिजनेस में कहते हैं ना, कॉन्टैक्ट्स, अक्सर ऐसी बात होती है कि यार हमारे अगर इससे कांटेक्ट हो जाए तो हमारा काम बढ़ जाएगा, या ये हमें बिजनेस दे दे तो काम बढ़ जाएगा। तो ये वो समय है जब आपको कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, उसकी पूरी रूपरेखा इन ग्रहों में बनी हुई है। तो अगर आप इस समय अपने व्यापारिक विस्तार के लिए बड़े कॉन्टेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो ये समय आपकी मदद कर रहा है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सारी बातें। तो अब हम सीधा आ जाते हैं उपाय पे, उपाय और आपके मूल मंत्र पे। तो उपाय एक है और वो एक ही बार करना है, पूरे हफ्ते नहीं करना। मंगलवार को मूंग की दाल का दान करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि आपकी राशि में मंगल ग्रह बैठा है, अर्थात आपके मस्तिष्क में मंगल ग्रह बैठा है, और मन में चंद्रमा मन का कारक है, उसके साथ मंगल ग्रह बैठा है। और चंद्रमा के साथ मंगल के ग्रह का बैठना आपको जो क्रोध और मंगल खर्चे का भी है, तो आपकी बुद्धि के अंदर कभी कभी अनाप शनाप खर्चे भी इसमें घूम रहे होंगे, तो उन सबके शमन के लिए सिर्फ हफ्ते में एक दिन मंगलवार को साबुत मूंग धुली हुई पिंक कलर की दाल का दान करना है। और मूल मंत्र क्या है? अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए मैं जो बोल रहा हूं वो सिर्फ मंगल की वजह से नहीं बोल रहा। मंगल तो बैठे ही बैठा है आपकी राशि में, आपकी राशि को शनि भी देख रहा है। शनि पहले भी देख रहा था, मंगल के जाने के बाद भी देखेगा। पर चक्कर ये है कि शनि का देखना अभी लगातार 2.5 साल तक रहता है एक राशि में शनि, तो शनि तो पहले से ही देख रहा है। शनि की मित्र राशि है शुक्र की, पर वो आपको थोड़ा बहुत जिद्दी बना सकता है, पर मंगल शनि का कॉम्बिनेशन गड़बड़ करता है। इसलिए मैं स्पेशली शुरू से ये क्रोध वाली बात कर रहा हूं। तो आपके लग्न में या राशि के अंदर मंगल बैठा है, वृषभ राशि के अंदर, और मंगल को शनि देख रहा है, वहां मामला बिगड़ जाता है। अकेला शनि देख रहा था, ठीक है, वो अड़चने देता है, सबको पता है, पर मंगल के ऊपर शनि का कनेक्शन और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ज्यादा तकलीफ देता है, इंसान को जिद्दी और गुस्से वाला बनाता है। उससे आपको इस समय बचना है। इसीलिए मैंने वहां उपाय के अंदर हफ्ते में एक दिन मसूर की दाल का दान बताया। आज बस इतना ही, धन्यवाद।